नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। संघ मित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। साथियों, नानक चंद रतू जी की किताब है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, जिसमें अध्याय 18 में लिखा है अंतिम 5 दिन। वो मैं आपको क्रमशः आगे के एपिसोड में बताती रहूंगी, लेकिन आज मैं बताऊंगी 1 दिसंबर 1956 को उन्होंने क्या क्या किया। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम सबके बीच से चले गए थे। तो 1 से 5 तक की मैं उनकी सारी बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सुनिए। 1 दिसंबर 1956 शनिवार को प्रातः 7:15 बजे थोड़ा जल्दी उठकर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आश्चर्य सा उत्पन्न कर दिया। नित्य क्रिया से निपटकर वे भगवान बुद्ध की छोटी सी आवक्ष मूर्ति के सम्मुख थोड़ी देर खड़े हुए, फिर बरामदे में चले गए और हल्का व्यायाम तथा योगासन किया। फिर सूर्य के ठीक सम्मुख कुर्सी पर बैठ गए और चाय पीते पीते सरसरी निगाहों से अखबार देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कॉल बेल दबाई। रसोइया सुदामा दौड़ता हुआ आया। मुझे 1 कप गर्म चाय और 2 जरा सी चीनी डालकर उन्होंने कहा। वह थोड़ा तरोताजा और प्रफुल्लित दिख रहे थे। मैंने उनसे आज्ञा ली और अपने दफ्तर की ओर भागा। रास्ते में सड़क किनारे एक छोटे से अस्थायी रेस्तरां में मैंने नाश्ता किया। मैं कार्यालय पहुंचा ही था कि उनके फोन की घंटी बज उठी। उन्होंने कहा कि वे थोड़ी देर के लिए मथुरा रोड पर लगी प्रदर्शनी देखने जा रहे हैं। मैं उन्हें दोपहर 1:30 पर प्रवेश द्वार पर मिलूं। मेरा दफ्तर प्रदर्शनी स्थल के पास ही था, अतः मैं वहां समय से काफी पहले ही पहुंच गया। जैसे ही कार उस महान व्यक्ति को लेकर पहुंची, प्रदर्शनी के एक अधिकारी, जिसे उनके आने की पूर्व सूचना थी, उन्होंने अगवानी की। बाबा साहब के कहने पर वह प्रदर्शनी दिखाने ले गया। उनकी उपस्थिति मात्र से बहुत से दर्शक आकर्षित हुए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने बड़ी ही रुचि से विभिन्न कलाकृतियां, चित्र, मूर्तियां, आवक्ष प्रतिमाएं व मुखाकृतियां देखीं। वे अलग अलग मुद्राओं में थीं और भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित कर रही थीं, जो बहुत सुरुचिपूर्ण ढंग से कला दीर्घा में सजाई गई थीं। मेरे कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने प्रदर्शनी का चक्कर लगाया और प्रवेश द्वार पर आ गए। वहां एक क्षण रुके और एक कोने से दूसरे कोने तक लालसा भरी नजर दौड़ाई। मेरे बुद्ध महान थे, मेरे बुद्ध महान थे, उन्होंने 2 बार दोहराया। द्वार पर सोहनलाल शास्त्री ने उनका स्वागत किया, जो तुरंत ही बाहर निकले थे। प्रदर्शनी देखकर बाहर आने पर उन्होंने बाबा साहब की कार व कालू ड्राइवर को खड़े देखा और रुक गए। अच्छा, तो आप भी यहाँ प्रदर्शनी देखने आए हैं, पर आपने क्या बुद्ध प्रदर्शनी देखी? उन्होंने कहा। शास्त्री ने बताया कि उन्होंने सबसे पहले वही देखी और बहुत रुचि से देखी। अवसर पाकर उन्होंने बाबा साहब से बातचीत शुरू कर दी। हालांकि वे अत्यधिक प्रभावित थे व प्रशंसा भाव से भरे हुए थे, पर अनेक देशों की विभिन्न मुखाकृतियां, मूर्तियों, आवक्ष प्रतिमाओं और कलाकृतियों को गौर से देखकर वे भ्रम में पड़ गए थे कि वे शक्ल, सूरत व देखने में इतनी भिन्न क्यों हैं और भगवान बुद्ध की वास्तविक शक्ल कैसी रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुराए और बताया कि जिस बात को लेकर वो भ्रमित है वो बहुत छोटी सी है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 600 साल बाद तक उनका कोई चित्र, मूर्ति या मुखाकृति थी ही नहीं। इसके बाद ही किसी ने स्वयं कल्पना से उनका चित्र बनाने की सोची। इसके बाद ही बौद्ध देशों ने उनकी मुखाकृति, चित्र और कलाकृतियां बनाई। बाद में आवक्ष प्रतिमाएं व अन्य मूर्तियां बनाई। ये उस काल में उनके देश की कला व सौंदर्य के मानकों के अनुसार तैयार की गईं। उन्होंने कहा, उदाहरणार्थ, ये सामान्य ज्ञान की बात है कि उस महान व्यक्ति के कान बड़े बड़े थे, सो सभी ने बड़े कान बनाए। ये स्थिति उनके चित्रों, मुखाकृतियों, कलाकृतियों, आवक्ष प्रतिमाओं और अन्य मूर्तियों में विद्यमान है। चूंकि चीनियों की आंखें छोटी बनाई, यही कारण है कि चीन, जापान, बर्मा व सीलोन आदि में उनके चित्रों में अंतर पाया जाता है, जबकि भारतीयों में सौंदर्य के अपने ही मानक हैं। लौटते समय उनका ध्यान एक होल्डिंग वेन्यू के बंगले की ओर आकर्षित किया गया, जहां वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री के रूप में रह रहे थे। उन्होंने उसे तरल निगाहों से देखा। उनके कहने पर उन्हें कनॉट पैलेस ले जाया गया, जहां वे अपनी मनपसंद पुस्तकों की दुकान में गए।
उन्होंने नई आई पुस्तकों को देखा और दुकान के मालिक से कुछ किताबें घर भिजवाने के लिए कहा। वापस आकर थोड़ी देर सोफे पर बैठ गए, चाय ली और फिर पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गए। शाम 4 बजे उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बुद्ध धर्म का एक दुर्लभ पुस्तक जो उन्होंने अपने एक मुस्लिम मित्र से मंगवा ली थी, मुझे सौंपते हुए अपने चश्मे से मेरी तरफ देखा और दर्द भरे भाव से कहा, इसे टाइप करना है। मैंने कल सुबह उन्हें वापस कर देने का वायदा किया है। पुस्तक देखकर मैं सहम गया। इसमें लगभग 200 पृष्ठ थे, जिसे टाइप करने में कई दिन कठोर परिश्रम करना पड़ता। उस दिन फोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मेरे भीतर इतना साहस भी नहीं था कि मैं एक शब्द भी कह पाऊं जिससे कि उनकी भावनाएं आहत हों। मैं पुस्तक लेकर अपने कमरे में चला गया और विचार करने लगा। घबराहट में दादा साहेब बीके गायकवाड़ के पास आया और उन्हें ऐसी जटिल स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने गंभीरता पूर्वक सोचा और जल्दी से अपने संपर्कों के माध्यम से 5 टाइपराइटरों का प्रबंध किया। उन्हें 20 रुपए किराया अपनी जेब से देकर स्कूटर पर लादकर मैं 26 अलीपुर रोड पहुंचा। उन्होंने टाइप करने वाले 3 व्यक्तियों का प्रबंध भी कर लिया। 2 लड़के जो बंगले के बाहर के घरों के थे भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। अब वहां पहले से रखे एक टाइपराइटर को मिलाकर 6 टाइपराइटर और मुझे मिलाकर 6 टाइप करने वाले हो गए। किताब खोली गई और काम शुरू हो गया। बंगले के बाहर वाले घर के एक लड़के की पत्नी बहुत भली थी। वो पूरी रात जब भी आवश्यकता महसूस हुई हम लोगों को चाय भेजती रही। कुछ देर निकाल कर सुबह मैं बाबा साहब को देखने गया। वो गहरी नींद में थे। प्रातः 7:30 पर वे उठे। नौकर बताने आया कि मुझे बुला रहे हैं। उस समय तक काम पूरा हो चुका था। पुस्तक को पुनः मूल रूप दे दिया गया। उसे वो टाइप की हुई प्रति को मैंने साथ लिया। इसके लिए वो पहले कुछ कहते मैंने पुस्तक और उसकी टाइप की हुई प्रति उनके समक्ष रख दी। उन्होंने उसे हाथ में लिया और जोर से बोले, ओह, तुमने वास्तव में आज आश्चर्यजनक कार्य कर दिखाया और इसके लिए तुम्हें निश्चित ही धन्यवाद। जैसे ही मैं उनके करीब पहुंचा, उन्होंने एक सहृदय पिता की भांति मेरी पीठ थपथपाई। पहले एक अन्य अवसर पर उन्होंने बुद्ध धर्म पर उर्दू में लिखी 2 छोटी पुस्तकें मुझे दी। वह इसका अंग्रेजी में अनुवाद चाहते थे। मैंने व सोहनलाल शास्त्री ने मिलकर इस पर कई दिन कार्य किया और फिर इसे टाइप करके उन्हें दे दिया। वो बहुत प्रसन्न हुए। तो साथियों, ये 1 दिसंबर की बात थी उनके बारे में और मैं 2 दिसंबर की घटना मैं बताऊंगी अगले एपिसोड में। आप इंतजार करिए। जय भीम, जय संविधान।